हेलो एवरीवन, दिस शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे लास्ट वीडियो पे मील प्लानिंग पे मैंने पूछा था कि आप लोग किड्स लंच आइडियाज देखना चाहते हैं कि नहीं, या किड मील प्लानिंग देखना चाहते हैं या नहीं। तो आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं आज आपको बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लंच आइडियाज देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले है पास्ता जो है वो मैं कलरफुल लेकर आती हूँ, क्योंकि बच्चों को कलरफुल पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है। इसको मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उबाल लिया है, और उसके बाद मैं इसमें साफ पानी डालती हूँ जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऑयल लिया है, और उसमें मैंने मस्टर्ड सीड डाल दी है, उसमें मैंने राई डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड कैरेट डाली है। कैरेट क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है तो उसे पहले डाल दें। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें मटर डाली है, देन प्याज। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, जो आपके बच्चे को पसंद है, वो डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली हुई, पत्ता गोभी हुई, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। आप काली मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जो बॉईल किया था पास्ता वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद केचप एंड थोड़ी सी मेयोनीज डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके लिए अलग से टमाटो प्यूरी भी बना सकते हैं, बट मेरे बेटे को इसी तरह से पसंद है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप सुबह बच्चों के लिए लंच पैक कर रहे हैं तो इस तरह का पास्ता बहुत जल्दी बन जाता है, और ये ठंडा भी खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि काफी रेसिपीज ऐसी होती हैं जो ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये वाला पास्ता जो है वो ठंडा भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद है फ्राइड इडली, जो बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहती हैं बच्चों के लिए और बहुत ज्यादा टेस्टी रहती हैं। ये मैं डोसा इडली मिक्स ले लेती हूँ। अगर आप नहीं लेते तो आप सूजी की इडली भी बना सकते हैं। और सेम वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने कट कर ली है, जस्ट मैंने टमाटो भी एक्स्ट्रा कट किए हैं। अब मैं लूंगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है वो हेल्दी होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। सेम मैंने इसमें राई डाल दी है, और उसके बाद सबसे पहले मैं डालूंगी कैरेट। इसमें भी आप जितनी भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। कैरेट डालने के बाद थोड़ी सी फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन मिर्ची। अगर आपके बच्चे मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं, आप ग्रीन मिर्ची ना डालें। उसके बाद मैं इसमें मटर डाल दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें टमाटो डाल दूंगी। टमाटो डालने से पहले मैंने नमक और हल्दी इसमें ऐड कर दी है। हल्दी जो है वो मुझे थोड़ी सी बाद में कच्ची लगती है, इसलिए मैं टमाटो से पहले उसे ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप डाला है, बिकॉज टमाटो केचप बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें मैंने टमाटो केचप डाला है। देन इडलीज को मैंने कट कर लिया है। अगर आपके पास छोटा इडली मेकर है जिसमें छोटी छोटी मिनी इडलीज बनती हैं तो आपको उसमें कट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इडली को डायरेक्ट एक बर्तन में डायरेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत कम मेहनत लगेगी, तो उसको भी बाद में कट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ढोकले की तरीके से आप इडली बना लीजिए और बाद में उसकी कटिंग कर लीजिए, तो वो बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस हो जाता है। वो जो मिनी इडली होती है ना, उसको फिल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जो है वो सुबह का प्रोसेस है। इडली जो है वो रात में बना के रख दीजिए और सुबह आप फ्रेशली उसे फ्राई कर दीजिए। तो इसको बस फ्राई कर देंगे एंड वी आर डन। और उसके बाद थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स आप डाल सकते हैं। उसके बाद है नूडल्स। तो नूडल्स जो है वो आप नूडल्स भी बना सकते हैं, बच्चों को नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। या मैं एक और चीज बताने वाली हूँ, आगे देखते रहिए। तो नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये सारी वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें कैप्सिकम, पत्ता गोभी, कैरेट एंड प्याज। तो ये चारों वेजिटेबल ले ली हैं जो मेन वेजिटेबल्स हैं नूडल्स के लिए। उसके बाद नूडल्स जो है वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, जैसे कि फ्राई करना इजी हो जाता है। मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, और उसमें मैंने सेम अनियन डाला है, प्याज डाली है, और सारी वेजिटेबल्स मैंने फटाफट से डाल दिए हैं। बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ स्प्रिंग रोल, और वो भी व्हीट स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी नूडल्स बनाने में, नॉर्मली बनाने, क्योंकि उसके बाद जब आप स्प्रिंग रोल को ऑयल में फ्राई करोगे तो भी वेजिटेबल्स काफी हद तक सिक जाती हैं। तो इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। तेज आंच पर आपको रखनी है गैस। उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालूंगी मैं इसमें। अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भी स्पाइसेस पसंद नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, जस्ट टमाटो केचप थोड़ा सा ऐड कर दो एंड दैट्स इट। क्योंकि स्प्रिंग रोल जब बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत फिलिंग में ऊपर नीचे मसाले होते हैं तो भी काम चल जाता है। उसके बाद मैंने नूडल्स डाले, टमाटो केचप डाला। अगर आपको सोया सॉस या विनेगर पसंद है तो आप डालें, लेकिन वो इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं तो मैंने स्किप कर दिया है। उसके बाद इसको फ्राई कर देंगे एंड उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पर आटा।
आटा जो है वो रोटी का ही आटा है, रोटी या पराठे का जो आटा होता है वही है, क्योंकि मुझे आरव के लिए बनाना था तो मैंने शाम के लिए पहले नूडल्स बना लिए, बाद में शाम को मैंने सोचा क्यों ना मैं नई डिश बनाऊं, तो मैंने स्प्रिंग रोल बना ली। अगर आप स्प्रिंग रोल का व्हीट आटा डो बना रहे हैं तो उस आटे में थोड़ा सा आप नमक और थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लें, तो जो स्प्रिंग रोल के ऊपर की जो कवर होगी, जो पपड़ी होती है, वो क्रिस्पी बनेगी ऑयल डालने की वजह से। तो अगर आपके पास आटा ऑलरेडी रखा हुआ है तब भी स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन आप फ्रेशली आटा डो बना रहे हैं तो उसमें ऑयल डाल लें। मैंने आटा लिया है, आटे को बेल लिया है और आटे में नूडल्स जो है मैंने फिल कर लिया है। नूडल्स जो है वो गर्म नहीं होने चाहिए, नूडल्स ठंडे होने चाहिए, अदरवाइज आटा जो है फट जाएगा ऑयल में। और इस तरह से रोल करके साइड से पैक कर दो। यू डोंट नीड टू बी सो फैंसी, अगर आप घर में इजीली बना रहे हैं तो इस तरह से आराम से बना सकते हैं। एंड दिस इज क्वाइट हेल्दी। अगर आप मैदा का यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा, अगर बच्चा जो है वो उसके पेट में गैस बन रही है या पेट दर्द जल्दी हो जाता है तो मैदा आप अवॉइड कर सकते हैं। जो मैंने नूडल्स लिए हैं वो भी सेमोलिना एंड व्हीट नूडल्स हैं। मैं पूरी तरह से प्लेन फ्लावर के नूडल्स नहीं लेती हूँ, यानी मैदा वाले नूडल्स मैं नहीं लेती हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने आपको मील प्लानिंग में बताया था कि सूजी और बेसन कितना ज्यादा जरूरी होता है घर में। अगर आपको कोई भी स्नैक बनाना है, बेसन है तो पकौड़े वगैरह बन जाते हैं, चीले बन जाते हैं, सूजी है तो उत्तपम बन जाता है या इडली बन जाती है। तो अब मैं बताऊंगी सूजी से आप उत्तपम किस तरीके से जल्दी से बना सकते हैं। तो सूजी को मैंने पहले ही पानी डाल के भिगा दिया है। उसके बाद इसमें नमक, जीरा, रोस्टेड जीरा, रेड चिली पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये सारी वेजिटेबल जिसमें है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्ची एक साथ मैंने इस चॉपर में चॉप कर ली हैं। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो ऊपर से भी टॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर मिक्स करके ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि मेरा बेटा ऊपर से टॉपिंग निकाल देता है। इस तरह से मैं इसका घोल बना लूंगी और फटाफट से तवे पर मुझे इसको फैलाना है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इस तरह से उत्तपम बन जाता है। अगर आपको बच्चों के लिए और क्यूट क्यूट बनाने हैं, अगर आपको और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने हैं तो छोटे छोटे जैसे पिज्जा होते हैं ना, छोटे वाले पिज्जा, उस तरीके की शेप में भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए 3 या 4 उत्तपम लंच बॉक्स के लिए रख सकते हैं। तो उसके बाद है बर्गर। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा, इफ यू आर फीलिंग लेजी, तो बर्गर बन। और बर्गर की अंदर की जो फिलिंग आती है वो रेडीमेड आती है, फ्रोजन आती है। इफ यू आर रेडी टू ईट फ्रोजन फूड, हम लोग कभी कभी बना लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप फटाफट से बना सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने बाजार से ले ली है। जो अंदर की फिलिंग है उसको मैंने फ्राई कर लिया है और बर्गर बन को भी मैं थोड़ा सा तवे पे सेक लेती हूँ। अब इसमें सबसे पहले लोअर पार्ट जो है उस पर लगाऊंगी सॉस या केचप, और केचप लगाने के बाद मैं इसमें पिट्ठी रख दूंगी, जो बर्गर की पिट्ठी आती है, हम लोग पिट्ठी बोलते हैं। उसके बाद वेजिटेबल रख देंगे। वेजिटेबल में सिर्फ मैं 2 वेजिटेबल रखती हूँ। इसमें आप लेटस भी रख सकते हैं। लेटस जो है वो आरव को ज्यादा पसंद नहीं है, मेरे बेटे को, तो मैंने नहीं रखा। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो लेटस की भी एक लीफ रख सकते हैं। देन जो अपर पार्ट है उसमें मैंने लगाया है मेयोनीज थोड़ा सा, और बस इसके ऊपर चीज स्लाइस रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये आपका बन गया फटाफट से बर्गर। अगर आप सुबह के टाइम बहुत ज्यादा जल्दी में हैं तो आप इस तरह के आइटम्स भी बना सकते हैं। ये हो गए बच्चों के लंच बॉक्स के आइडिया, या इसमें अगर आप इवनिंग स्नैक्स में देना चाहें तो दे सकते हैं, या आप लंच बॉक्स अगर उनके लिए पैक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह की सीरीज में मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ। आप और क्या क्या देखना चाहते हैं मील प्लानिंग में, किड्स रिलेटेड और देखना चाहते हैं या नहीं, वो सारे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो फॉर मोर अपडेट, और मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।